दर्शकों नमस्ते, स्वागत है आपका डीडी जागरण और वॉइस ऑफ पलवल में। अभी मैं मौजूद हूं पलवल की नई मीट मार्केट से, क्योंकि पलवल में एक बहुत बड़ा विवाद अभी आजकल चल रहा है मीट मार्केट को लेकर, जिसमें एक बहुत बड़ा वर्ग है हिंदू बाहुल्य जो लोग हैं वो कहते हैं कि खुले में मीट नहीं बेचनी चाहिए, रिहायशी इलाके में मीट नहीं बेचनी चाहिए। वहीं दूसरा जो पक्ष है जो मीट का कारोबारी है, मीट का काम करता है, उनका कहना है कि अगर हम मीट वहाँ नहीं बेचेंगे तो कम से कम हमें नई मार्केट दे दी जाए। और नई मार्केट का हाल देखने के लिए हम पहुंचे हैं कि किस प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर मिल रही हैं और इन लोगों ने क्यों ये बगावत शुरू की है कि हमें मीट मार्केट में सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। और अगर सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो ये मीट मार्केट में क्यों शिफ्ट होंगे। मैं आपको कारण दिखा देता हूं कि पहले तो आप देखिए, ये वो मीट मार्केट है जो अभी इन लोगों को अलॉट की गई है। और अभी मैं सामने दिखा देता हूं, ये वो दुकानें हैं। आप इनकी हालत देख सकते हैं कि चारों तरफ गंदगी है और बदबू है। साथ ही साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा अंदर कि अंदर नशे का भी काम चल रहा है। जितनी भी ये दुकानें बनी हुई हैं सभी के अंदर नशेड़ी आते हैं और हर एक दुकान उनके लिए जैसे अलॉट कर रखी हो इस प्रकार से वो अंदर बैठ के खुले में बेखौफ तरीके से नशा भी करते हैं। अब आइए मैं बातचीत कर लेता हूं इन लोगों से कि इन लोगों को क्या परेशानियां आ रही हैं, क्यों ये लोग मीट मार्केट में शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? निजाम नाम है जी मेरा। जी निजाम जी, क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि हम प्यार चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, हम किसी से वो नहीं चाहते। दूसरे नंबर में बात यह है जी, कौन सी, कि हमारे लिए जगह अच्छी तरह बनाई जावे, हम आने के लिए तैयार हैं जी। हम सुविधा चाहते हैं। यहाँ नशा हो रहा, कोई मार दे, जान ले जा, तो हम किसी का क्या बिगाड़ेंगे। यहाँ जंगल उजाड़ है, बिना बान है यहाँ। और हम ये चाहते हैं कि बस्ती आबाद रहे, हम आबाद रहे, हमारे लिए सुकून से कोई अच्छी जगह साफ सी बनाई जाए। हम मने नहीं कराने के लिए 10 दफे आने के लिए तैयार हैं। हम प्रशासन की बात है मान रहे हैं और जनता बस्ती की बात है मानने को तैयार है, पर हमारे लिए कोई रास्ता तो बनाई जाए जी हमारे लिए। अच्छा, आप लोग कानून को भी मानने के लिए तैयार हैं? चीज को मानने के लिए तैयार हैं। आप ये भी मानते हैं कि शहर के बीचों बीच मीट नहीं बेचनी चाहिए? हम ये भी मानते हैं, हम शहर के बीच मीट नहीं बेचनी चाहिए। हम के लिए कोई जगह बनाए, सुविधा बनाए, हम जहाँ सरकार और आप भेजोगे बस्ती मत, हम जाने के लिए तैयार हैं जी। हमारे लिए जगह तो दे दो कोई जी। अच्छा, जो आपको नई मार्केट मिली है इसमें कैसी सुविधाएं आपको मिल रही हैं? इसमें कुछ सुविधाएं नहीं है, आपने दिखा दी है। इसमें कोई कूड़ा है, गंद है, इसमें कोई न बिजली है न पानी है, इसमें कोई सुविधा ही नहीं है जी जी। बस जी। चलिए और पूछता हूँ। देखिए, क्या नाम है? सिरिंच लगता है, ज्ञानचंद मच्छी वाले जी। तो हम पलवल से बैठते हैं, कैंप से, जवाहर कैंप है। और देख लो जी, आपने पिछले बार बंद करवाया था, कम से कम 10 साल हो गए भाईजान हमारी दुकान बंद हुई है। आज तक भी दुकान है हमारी जी, आगे नहीं बढ़े हम। वहाँ भी बंद कर दिया, वहाँ भी बंद कर दिया, अब वो भी बंद करवा रहे हैं। ये भी कह रहे हैं भी यहाँ सुविधा नहीं है तो कैसे करेंगे हम काम। जी 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 जी। हर रोजाना चक्कू उठा लेते हैं हमको, शराबी कोई धमका जाता है, कोई गले में से पैसे उठा ले जाता है। अकेला लड़का है, मैं क्या करूँ बताओ जी जी। मैं कब तक पहरा दूंगा इनका। दर्शकों, ये लोग 1% भी झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि ये लोग क्यों कह रहे हैं कि इन लोगों पर चाकू तान दिए जाते हैं, इनको लूटने मारने तक की धमकियां दी जाती हैं। आइए मैं आपको दिखा देता हूं वो कारण कि पलवल के अंदर देखिए, पहली बात तो नशे पर कोई प्रतिबंध नहीं लग रहा है। हमारा पलवल का प्रशासन क्यों अपने आप को इतनी कमजोर महसूस कर रहा है? हमारे खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम के और नगर परिषद के आदेशों के बावजूद भी जब मीट मार्केट बंद नहीं हुई तो उसका कारण हम आपको बता दें, इन लोगों ने स्पष्ट कह दिया है कि यहां आकर हमें मरना नहीं है, ये लोग हमें मारेंगे। और देखिए मारने का कारण क्या है कि यहां पर नशे का काम होता है। ये देखिए इंजेक्शन, पूरे में इंजेक्शन पड़े हैं, एक दुकान नहीं है, कम से कम दर्जनों दुकानों के अंदर यही नशे की यहां पर काम चल रहे हैं। देखिए इंजेक्शन ब्लड और इतने प्रकार के नशे हैं। और दूसरा कारण इनका यह है कि ये जो छतें बनी हैं ये बहुत ही घटिया मटेरियल से बनाई गई हैं, इनमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। ये देखिए, और ये देखिए सामने कितनी गंदगी यहां पर पड़ी है। और देखिए ये हर दुकान के अंदर नशा पड़ा है। नशे के कम से कम यहां से एक ट्रॉली
आप कह सकते हैं कि नशे का जो सामान है वो यहां पर पड़ा हुआ है। हर दुकान के अंदर नशे के इंजेक्शन हैं। आखिरकार इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पलवल की ये जो मार्केट बनी है इसके अंदर नशे का कितना बड़ा खेल चल रहा है, कितने लोग यहां पर आते हैं डेली नशा करने के लिए। और बड़ा एक आरोप इन्होंने लगाया है कि यहां पर तो अश्लील हरकतें भी होती हैं। ऐसा यहां मौजूद लोग कह रहे हैं। जी भाई साहब, क्या ऐसा ही है कि अश्लील हरकतें भी होती हैं? बिल्कुल, मैं मोहम्मद इकराम हूँ जी। जी। और ये मार्केट पहले जब बनाई 2003 में कमेटी वालों में, ना तो कोई मीट वाले बुलाए गए और अपनी मनमानी चाय बनाई। लेकिन अब ये आपके सामने देखो, बिल्कुल खुला हालात है और शहर का हालात है। हमारा बहुत बढ़िया, शहर के अंदर भाईचारा भी बहुत अच्छा है। और जैसे हमारे भाई भी कहेंगे और प्रशासन कहेगा, कमेटी कहेगी और हमारे श्री खेल मंत्री गौरव गौतम जी भी कहेंगे, हम उनकी मानने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन हमारे लिए इतना तो हो कि सुविधाएं पूरी हों। और एक और सबसे बड़ी, शहर के अंदर जो अफवाह तफरी चल रही है कि एक दो दुकान छोड़ के दूसरी दुकान, तीसरी दुकान सील नहीं लगाते और बराबर में दुकान खुलेआम 8 महीने से खुल रही है, उन पे कोई कानूनी कार्रवाई, कोई ऐसी भी हालात से बंद नहीं की जाती और हमारी सील लगा दी गई है। तो देखिए, बहुत बड़ा आरोप इन लोगों का है कि एक तरफ तो जो कुछ ऐसे लोग हैं जो वहां पर अभी भी मीट बेचते हैं, उनको प्रतिबंध नहीं है, उनको रोका नहीं जाता है। वहीं जो तमाम ये जो और लोग हैं, इनकी दुकानें बंद कर दी जाती हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं अन्याय की बात है। अगर दुकानें ही बंद होनी हैं तो एक साथ बंद होनी चाहिए, क्योंकि एक दुकान से धर्म को नुकसान नहीं होता, सभी दुकान से होता है। और सभी लोगों को जो परेशानी होती है वो एक साथ बंद होनी चाहिए। और भाई साहब, कोई कुछ कहना चाहता है? स्लॉटर हाउस है जी। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम आजाद पहाड़िया है जी। मैं आज से पाड़िया जी, बहुत चर्चा में हो आजकल। हाँ जी, चर्चा में जब तो हम भूखे मर रहे हैं। चर्चा में ऐसे हैं जी, इसको दुकान है हमारी खुद की है मीट मार्केट में, चौकी के बराबर में, जिनमें हमारी दुकानों पे, कुछ दुकानों पे सील लग गई है। कुछ दुकान ऐसी हैं जो खुल के आराम से बेच रहे, उजागर बेच रहे, उनको किसी बात का डर नहीं, वो भय। हमारी दुकान, हम गरीब आदमी है, हमारी दुकानें ताले तोड़ तोड़ के सील तो लगाई गई हैं, उनमें जबरदस्ती जाते हैं। 50,000 वकील मांगता है, 50,000 वो मांगते हैं, तुम्हारी दुकान खुल जाएंगे। आज हमने 50,000 रुपए भी दे दिए, जब भी दुकान बंद है। बच्चे भूखे मर रहे हैं और बच्चों का बुरा हाल है हमारों का, और हमारा बुरा हाल है। हमारी दुकानों को सुनवाई करी जाए, जल्दी से जल्दी कोई न कोई न्याय बनाई जाए, हमारी सील खुली जाए और सील से पर्दे हम लगाए थे। क्या कहना है? जब तक जनाब, मेरा नाम अख्तर कुरैशी है, जब तक मार्केट सही नहीं हो जाती है, जब तक हमें इजाजत दी जाए, हम सील से पर्दे लगे हुए हैं हमारी दुकानों में, हमारी सील खुली जाए, बहुत परेशान हो रहे हैं हम। और मार्केट बनते ही हम फौरन चले जाएंगे, किसी के कहने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी मार्केट खुली जाए, हमारी सील खुली जाए। देख लिया अंदर, आपने सारी कंडीशन मार्केट देख ली है। चलिए एक बार उधर चलते हैं। देखिए दर्शकों, यहाँ पर तमाम तरह की जो गंदगी है वो पड़ी हुई है। इसका मतलब नगर परिषद भी यहाँ पर साफ सफाई नहीं कर पा रही है। अब इनको वो सुविधाएं यहाँ पर नहीं मिलेंगी तो ये यहाँ पर शिफ्ट कैसे हो पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल प्रशासन पर खड़ा होता है। एक तरफ हमारे जो स्थानीय नेता हैं, मंत्री हैं, नगर परिषद के चेयरमैन हैं, उनका सीधा सीधा यहाँ पर इनको आदेश मिला था कि आप यहाँ से शिफ्ट हो जाइए, परंतु शिफ्ट कहाँ हो जाएं? क्या इस जंगल में इनको शिफ्ट किया जा रहा है? ये देखिए कितनी बुरी यहाँ पर स्थिति है। इन लोगों की ये जो दुकानें हैं ये जर्जर हैं। या तो प्रशासन को इनको थोड़ी यहाँ पर सुविधा दी जाए, बिजली की, पानी की, सफाई की। और ये अगर ये चीज मांग रहे हैं तो ये कोई गलत इनका सवाल नहीं है, इनका अधिकार है कि इनको भी यहाँ पर सुविधाएं दी जाएं, जिससे हमारे पलवल के लोगों को भी कुछ राहत मिले। जब वहां से मीट की दुकान भाई साहब यहाँ तो वैसे ही इसमें तो गुस्सा भी ना जाएगा। नहीं जाऊंगा, आप इधर से आ जाओ। तो देख लेंगे, खराब हो जाएगी जी। चलो इधर जी, खराब हो जाएगा भैया, इधर आ जाओ। पब्लिक तो देख हमारी दुकानों को खोलने की इजाजत जाए और ये मार्केट सही हो जाए। देखो, बताओ क्या बोलो। पंडित जी, हमारे साथ न्याय हो रहा, देख लो अब तुम। बहुत बड़ा न्याय ये हो रहा है कल ही आ जाओ यहाँ, कल ही आ जाओ, अपनी कसम भाई। रोड पे गरीब आदमी, हमारे बच्चे रोड पे आने को तैयार हैं।
सर यहाँ कुछ दिन पहले रिपेयरिंग हुई है, उनकी हालत भी आप देख लें कितनी कैसी रिपेयरिंग हुई है वो। दुकानें पूरी तरह से जर्जर हो चुकी हैं और तमाम यहाँ जो गंदगी की फिलहाल हालत है उससे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ पर बीमारियाँ भी फैल सकती हैं और साथ ही गंदगी का नज़ारा आपने देख लिया। अब मेरा प्रशासन से सीधा सीधा सवाल ये है कि अगर आप इन लोगों को यहाँ सुविधा नहीं दे सकते, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं कर सकते, तो किस अधिकार से इन लोगों को वहाँ से भेजा जा रहा है? कम से कम इनको यहाँ सुविधाएं दी जाएं और पूरे अधिकार के साथ, न्याय के साथ, इनके साथ भी न्याय हो। इनके भी परिवार इसी काम से चलते हैं कि क्योंकि ये लोग भी इस काम को अब नहीं छोड़ पाएंगे, नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि बहुत पहले से 50 साल से ये लोग इसी काम को करते आ रहे हैं। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्रशासन ये इनके साथ न्याय करे, क्योंकि ये लोग जैसा भी काम करते हैं इनका इस पर अधिकार है, कानून इनको इजाज़त देता है, तो इनको कम से कम यहाँ सुविधाएं भी पूरी मिले, ये भी हम प्रशासन से अपील करते हैं। मंत्री जी से भी मेरी अपील है कि इस वीडियो को आप जरूर देखें और देखें कि कैसी सुविधाएं इनको यहाँ पर मिल रही हैं। जब सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो ये लोग यहाँ शिफ्ट कैसे हो पाएंगे? इनको जान का भी खतरा है, इनको माल का भी खतरा है। जी, एक ही लड़का है मेरा जी, रात को 6 बजे दुकान बंद कर लेते हैं, रोटी खाने के लाले पड़ रहे, उधर से बच्चों की फीस देनी पड़ती है और काम आता नहीं है, मेरे को अनपढ़ आदमी है, हम बच्चे अनपढ़ आदमी हैं। श्री गौरव एक लड़का क्या करे, हमारी निवेदन है, 10 साल हो गए यहाँ पढ़ा हुआ अकेला। श्री गौरव जी से, खेल हमारी मंत्री जी से अपील है उनसे, अपील है कि हमारे लिए न्याय करें, हमारे लिए, और राजा है शहर के। चलिए, आपकी बात हमने पहुंचा दी है। देखिए, हम भी यहाँ खड़े नहीं हो पा रहे हैं बहुत ज़्यादा, परंतु हमारी तो प्रशासन से एक ही अपील है कि प्रशासन शहर के लोगों का भी ख्याल करे और इन लोगों का भी ख्याल करे। इन लोगों को यहाँ शिफ्ट करके इनको कम से कम राहत जरूर दे, जिससे ये भी अपने परिवारों को पाल सके। जब तक हमारी सीलों को खोली जाए और हमें वहाँ तक इजाजत दी जाए, जब मार्केट सही हो जाए तो हम आ जाएंगे। अब तो हमारी दुकानों को खोली जाए 8 महीने हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, प्रशासन का डंडा एक तरफा नहीं चलना चाहिए। मीट की दुकान तो वो सारी ही मीट की दुकानें हैं और सारी ही एक साथ बंद होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 9 दुकानें बंद हो गई और 10वीं दुकान खुली हुई है। क्या उनसे भावनाएं आहत नहीं होती हैं? बिल्कुल होती हैं। वो सारी दुकानें एक साथ बंद करी जाएं, सारे जो लोग हैं ये, इनको सुविधाएं यहाँ एक साथ दी जाएं, जिससे ये लोग यहाँ शिफ्ट होने में कोई परेशानी ना हो, इनको भी इजाजत दी जाए, सील खुलवाई जाए हमारी दुकान। चलिए, आपकी बात हमने पहुंचा दी है। देखिए, हम इस बात पर बिल्कुल आपके साथ हैं कि यहाँ आप सुविधाएं मांग रहे हैं और इसमें आपकी कोई गलत बात नहीं है। आप आगे और चल। जी जी, आइए आइए। आप ही पहुँचाओगे जी, आपकी बहुत बढ़िया बोले, भगवान उनका भला करे। वीडियो को आप शेयर करते रहें साथियों। ये वो पलवल की मीट मार्केट है, यहाँ हम जीवन भी बुड्ढे का भी जी 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 ये 10 साल से पड़ा है जी जी। देखिए, जहाँ हम नहीं आना चाहते थे वहाँ हमें इसलिए आना पड़ा क्योंकि पलवल के लोगों की सुरक्षा का सवाल है, पलवल के लोगों के स्वास्थ्य का सवाल है। अगर इन लोगों को यहाँ पर सुविधाएं मिलती हैं तो ये भी वहाँ से उन दुकानों को बोलने की इजाजत तो दिलवाते जी। इनकी दुकानें खुली जाए, सील तो खुलवाई जाए। गरीब बच्चे हम कैसे पालेंगे ये? अब बिल्कुल बिल्कुल, आप बोल दीजिए। आप हमारी दुकानों को खोली जाए, 8 महीने हो गए, सील हमारी खोली जाए, हमें इतनी तो इजाजत दे दो, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। जब मार्केट हमारी खुल जाएगी हम फौरन जाने को तैयार हैं। मार्केट को तो सही करो, जब तक हमें इजाजत दो हमारी दुकानें खुलनी चाहिए। देखिए, न्याय तो यही कहता है कि जब तक यहाँ सुविधाएं इनको नहीं है तो कम से कम वहाँ इनको खोलने की इजाजत दी जाए। ये तो इनके साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये स्लॉटर हाउस है जिसकी हालत इतनी गंदी है कि नहीं भाई साहब, अंदर तो नहीं जा पाएंगे, अंदर तो बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। नहीं, कोई बात नहीं, वो भेज देना मेरे पास भेज देना। चलिए, वीडियो को मैं अब चाहूँगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक बार दिखाएं कि आखिर ये लोग क्यों उस मीट मार्केट को खाली नहीं करवा पा रहे हैं। इनके लिए यहाँ सुविधाएं नहीं है, इन्होंने दिखा दिया। ये पूरा प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, ये लाइव वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की गंदगी, किस प्रकार की अव्यवस्थाएं यहाँ पर हैं जी।
अब तो देखना बाकी यही होगा कि प्रशासन क्या कदम उठाता है, क्या इनको न्याय मिलवा पाता है। जी बोलिए बोलिए, क्या कहना है। ये बाहरी गेट के कोने पे दुकान खोला के अंदर ग्राहक आता ही नहीं है, वो सारा ग्राहक बाहर ही रुक जाता है जी। हम तो यहाँ बहुत परेशान, हम तो वैसे टाइम को काट रहे हैं यहाँ पे जी। गवर्नमेंट ने हमको यानी कि कुछ लोग प्रशासन का भी मजाक उड़ाकर बाहर ही लाभ उठा रहे हैं। रुकता ही नहीं कोई जी, कोई खोप ही नहीं को प्रशासन का कैसे भी सब हम तो वैसे टाइम को काट रहे हैं सारे जने हैं जी के। जी जी, चलिए कुल मिलाकर सही बात है, जब बाहर ही लोग बेचेंगे तो यहाँ मीट मार्केट खोलने का क्या फायदा है, क्या मतलब है, क्या औचित्य है, ये बिल्कुल गलत बात है। प्रशासन का डंडा समान चलना चाहिए अगर चलना है तो, और अगर नहीं चलना है तो सबको आज़ादी मिलनी चाहिए कि सब अपने जहां खोलना चाहे वहां खोल सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंदर ही काटेंगे जी, अंदर ही काटेंगे, बंद कर देंगे, पर्दा लगा देंगे। गवर्नमेंट चाहती है हम वो कर देंगे। हम बाहर नहीं रखेंगे मीट को, कुछ भी अंदर रखेगा, सारा माल अंदर रहेगा, बाहर कोई नहीं, मगर दुकानें हमारी खोली जाए। चलिए मैंने आपका पक्ष दिखा दिया है, अब प्रशासन को देखना है क्योंकि वो अधिकारी हैं, वो न्यायकारी हैं, और वो लोग अगर न्याय करना जानते हैं तो समान रूप से उनको करना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। को सब बराबर बरतने चाहिए। ऐसे प्रशासन के लिए मैं निजाम बोल रहा हूँ, कुरैशी प्रशासन के लिए सब बराबर के हैं, सबको बराबर समझो। किसी के बच्चे हैं छोटे मोटे, कोई परेशान है और किसी के साथ कुछ रो रहे हैं, या बंद करो, सब कर दो, खोल लिए तो सबको खुलवाओ, नहीं बिल्कुल सील लगाओ, जुर्माना रख दो, दंड कर दो जो किसी की शहर के अंदर दुकान नहीं खुले, और या अपने मार्केट को चालू करवाओ सब जाने के लिए। चलिए चलिए, देखिए कुल मिलाकर एक तरफ सरकार प्रशासन के आदेश हैं और वहीं दूसरी तरफ इन लोगों के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। ये जो तमाम बातें हैं, ये तमाम जी हमारे साथ कुछ समाज सेवी भी जुड़े हैं, मैं भी उनसे भी बातचीत करना चाहूँगा। देखिए शांतनु जी, एक मीट मार्केट का मुद्दा चल रहा है कि मीट मार्केट वहाँ से शिफ्ट करके मीट मार्केट में भेजी जाए जो नई बनी है, परंतु यहाँ हम हालत देख रहे हैं कि यहाँ इनको कोई सुविधा नहीं है। तो ऐसे में क्या कहेंगे कि प्रशासन क्या इनके साथ न्याय कर पा रहा है? देखिए, इस मामले में तो मैं समझता हूँ कोई दो राय नहीं है कि शहर की आबादी से मीट मार्केट को दूर हटाना चाहिए। उस मामले में प्रशासन भी ठीक है और बहुत से लोगों की भी ये आवाज है कि भाई शहर की आबादी के बीच में मीट मार्केट नहीं होना चाहिए। पर अब दूसरा पहलू इस बात का ये रह जाता है कि भाई जहां आप इन्हें शिफ्ट कर रहे हो वहां भी तो इनको सुविधा दो। अगर सुविधा वहां आ जाएगी तो इन्हें भी वहां क्या दिक्कत है? भाई ये भी क्यों चाहेंगे कि आपस में किसी का बैर बने? ये भी उठ के बेचारे अपना यहाँ आ जाएंगे, पर वो सुविधा तो आपको देनी पड़ेगी ना, उसी के बाद तो आएंगे। ठीक है जी, अगर प्रशासन इनको सुविधा दे दे तो मैं समझता हूँ कोई भी आपस में बैर भाव करके, कोई भी आपस में किसी प्रकार का विरोधाभास करके राजी नहीं है। ये अपना आ जाएंगे बेचारे उठ के वहां से, भाई ये भी सुखी और आम जनता भी सुखी। पर प्रशासन को चाहिए कि यहाँ से जो गंदगी वगैरह पड़ी है, इनकी जो कम से कम बेसिक सुविधा है, पानी की, लाइट की, वो तो दे। मैं देख रहा हूँ लाइट भी नहीं है शायद। देखिए एक बहुत बड़ा आरोप इन लोगों ने लगाया और हमने स्पष्ट देखा है कि यहाँ पर नशे का भी काम होता है, लोग नशे करने के लिए भी यहाँ पर आते हैं और इन लोगों की जान को सुरक्षा नहीं मिल पाती है, इन पर चाकू तान देते हैं, ऐसा भी ये लोग कह रहे हैं। वो तो जी ऐसा है, जहां भी जंगल बियाबान होगा वहां असामाजिक तत्व आएंगे ही। अब जब ये यहाँ आके बस जाएंगे तो धीरे धीरे वो यहाँ से हट जाएंगे, पर ये तो तब बसेंगे जब इन्हें कुछ सुविधा मिलेगी। जब सुविधा मिलेगी ये यहाँ बस जाएंगे, असामाजिक तत्व अपने आप यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। वो क्यों बैठेंगे? अब उन्हें तो ये पता है ना कि भाई यहाँ कोई आता जाता नहीं है, बियाबान इलाका है, अपना जो भी उनके अवैध काम है वो करते होंगे यहाँ। पर जब यहाँ लोगों का आवागमन शुरू हो जाएगा तो अपने आप वो हट जाएंगे, मैं समझता हूँ। रोहित जी क्या कहेंगे? देखिए जिस तरीके से कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति का व्यापार होता है और व्यापार उसके जीवन के लिए आश होती है, उसके परिवार को चलाने में बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ये तो हकीकत है कि देखो कहीं ना कहीं शहर में अलग अलग दुकानें अलग अलग जगह पे हैं, कहीं ना कहीं उनको पर्टिकुलर एक मार्केट दे दी जाए तो वो हकीकत में उससे सबसे अच्छा होगा। और नगर परिषद इस चीज को कोशिश भी कर रहा है, लेकिन कोशिश में कितना सकारात्मक है ये आप सभी के सामने है। जो इनको मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, हकीकत में वो ये चीजें अभी यहाँ पे नहीं है। मैं तो कहना चाहूंगा जिला प्रशासन से कहीं ना कहीं यहाँ पे आए, देखे यहाँ पे झाड़ियां देखो आप, ये झाड़ियां है पूरी की पूरी, मतलब कोई यदि धंधा भी करे तो वो कहीं से कम ऐसी जगह पे बैठ के तो करेगा जहाँ पे अच्छी सुविधाएं हो, जहाँ पे सुरक्षा हो, माहौल हो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नगर परिषद को आना चाहिए, जो जिला प्रशासन है वो आकर के देखे और एक बार जो चीजें यहाँ पे बेसिक सुविधाएं मिल सकती हैं, पानी को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के, बिजली को लेकर के, जो बेसिक सुविधाएं हैं वो इनको मिले और कहीं ना कहीं आपस में जो द्वेष की भावना है वो खत्म हो, पलवल में शांति रहे, सद्भावना रहे, वो कहीं ना कहीं जरूरी है। जी दर्शकों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा
ज्यादा शेयर करें, कानून व्यवस्था बनी रहे, लोगों का आपसी भाईचारा बना रहे, लोगों में किसी प्रकार का तनाव मीट मार्केट को लेकर ना हो, और असामाजिक तत्व हैं जो वो इस बात का फायदा ना उठाएं कि एक तरफ जो मीट मार्केट खुल रही है, एक तरफ लोग बंद करवाना चाहते हैं, वो ऐसे में माहौल भी खराब कर सकते हैं। तो उन लोगों से भी प्रशासन सचेत रहे, इन लोगों को यहाँ पर सुविधाएं मिले। जी क्या बोला? कुछ लोग ऐसे हैं जी, वहाँ पे हम दुकानें खोलते हैं तो हमारी मार्केट खुली हुई है, कुछ हो तो उजागर खुले हुए हैं, और कुछ लोग 4-5 बंदे हैं जो उन्हें इतराज है, वो आन के हमसे रिश्वत मांगते हैं और खाने के लिए मांगते हैं, मीट मांगते हैं और धमकी देते हैं हमारे को, ये तुम्हारी दुकानें भी बंद कराऊंगा, ये लल्लू के खुली है, यही खुलेगी और तुम्हारी सब की बंद होगी। क्यों होगी भाई, हमारी क्यों बंद होगी? तुम तो देते नहीं है, वो देता है हमको। यानी कि मौके का फायदा उठाकर वो रिश्वत लेना चाहते हैं आपसे। और चल किठवाड़ी चौक पे यहाँ पे कुछ बंदे खोल लें, कुछ गरीब आदमी बंद सील लगी हुई है, वो बेचारे धंधे से बेघर हो गए, वो कर रहे हैं। ठीक है जी, वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।